जहां केजरीवाल ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को यह पत्र लिखा है। केजरीवाल ने मोहन भागवत से तमाम सवाल किए हैं और इस पत्र के जरिए कहा कि बीजेपी नेता पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस इसका समर्थन करता है? बीजेपी ने जो भी गलत किया, क्या आरएसएस समर्थन करता है? बड़े स्तर पर दलित और पूर्वांचली वोट काटे जा रहे हैं। आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही। तो ये तमाम सवाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे गए हैं। केजरीवाल ने यह पत्र लिखा है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को, यह पत्र, और लगातार देखा जा रहा है कि अब लेटर पॉलिटिक्स दिल्ली में तेज हो गई है। केजरीवाल ने आरएसएस चीफ को यह पत्र लिखा और तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि क्या आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नमित, जिस तरह से लगातार अब देखा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव, अभी तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिक्स तेज हो चुकी है, सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म, और अब लेटर पॉलिटिक्स, आरएसएस चीफ को केजरीवाल का यह पत्र और तमाम तरह के सवालिया निशान। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये सब चीजें उठेंगी, क्योंकि हमने देखा है कि जिस भी राज्य के अंदर बीजेपी जोर शोर से चुनाव लड़ती है, वहां पर आरएसएस की भी एक अलग भूमिका जो है वो रहती है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा, और उसमें कई अलग अलग तरीके के सवाल जो है वो मोहन भागवत से अरविंद केजरीवाल ने पूछे हैं। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल का पहला सवाल यही कि अब तक पिछले 1-1.5 साल में जो बीजेपी ने गलत काम किए, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा पैसे का आम आदमी पार्टी के नेता उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। कुछ देखा था कि परवेश शर्मा के ऊपर आरोप लगाया था केजरीवाल ने कि वो नई दिल्ली विधानसभा के अंदर महिलाओं को जो है वो 1100 रुपए पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं। इसको लेकर भी आरएसएस से सवाल पूछा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि ये जो पैसे बांटकर वोट खरीदने का काम बीजेपी कर रही है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? इसके अलावा आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जो वोट काटने का मुद्दा लगातार उठा रही है, चाहे कई विधानसभाओं के आंकड़े जो अरविंद केजरीवाल ने सामने रखे थे, शाहदरा का बात करें, केशवपुरम की बात करें, आरकेपुरम की बात करें, जहां पर यह आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि दिल्ली के अंदर पूर्वांचल और दलितों के वोट कटवा रही है बीजेपी। ऐसे में इस सवाल को भी मोहन भागवत से अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि दिल्ली के अंदर जो पूर्वांचल और दलित के वोट काटे जा रहे हैं, क्या यह किस हद तक सही है और क्या यह जनतंत्र की हत्या नहीं है? इस तरीके के सवाल मोहन भागवत से पूछे। निश्चित तौर पर इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि अरविंद केजरीवाल कई मुद्दों पर मोहन भागवत को चिट्ठी लिखते आए हैं और कई सवाल वो पूछते आए हैं। ऐसे में एक नया लेटर अरविंद केजरीवाल ने लिखा है और यह भी लिखा है अरविंद केजरीवाल, उसमें यह सवाल भी पूछा है कि ये जो चीजें बीजेपी कर रही है, जनतंत्र को खत्म करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है, क्या मोहन भागवत, क्या आरएसएस उसका समर्थन करते हैं, या फिर बीजेपी पर ये जो चीजें बीजेपी लगातार कर रही है इस पर कोई आरएसएस भी एक्शन ले सकता है? इस तरीके के सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछे हैं। नमित, दलित और पूर्वांचली वोट काटे जाने की बात कही गई, इसके पहले हमने सुना था मनोज तिवारी ने भी तमाम बड़े बयान दिए थे और अब ये सवाल आरएसएस के चीफ से भी पूछा गया। तो तमाम तरह की जो सर्कमस्टेंसेस है, जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं चुनाव के पहले, तो इस बार का चुनाव क्योंकि कई मायनों में बेहद खास है, इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं अरविंद केजरीवाल, और इसके पहले दिल्ली में जो तमाम दिल्ली सरकार के जो तमाम नेता हैं वो कथित शराब नीति घोटाले मामले में भी जेल में रह चुके हैं। इस बार का चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में काफी अलग होगा, काफी खास होने वाला है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो हर मोर्चे पर बीजेपी की भी तैयारी, बयानबाजी का सिलसिला तो तेज ही है, लेकिन इन सब के बीच तमाम ऐलान भी किए जा रहे हैं। आज कैबिनेट की बड़ी बैठक हो रही है, केंद्र सरकार की तमाम नई योजनाओं की काट जो लगातार मास्टर स्ट्रोक अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं, क्या उसका काट दिल्ली में जिस तरह से कैबिनेट की आज बड़ी बैठक भी चल रही है, क्या उससे निकल पाएगा? और इन सब के बीच इस तरह का सियासत भी तेज, लेटर पॉलिटिक्स। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार का चुनाव जो है वो आसान नहीं होगा और आम आदमी पार्टी भी इस बात को जानती है कि इस बार के चुनाव में उनको कड़ी टक्कर बीजेपी से देखने को मिलेगी। उसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहला ये कि जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा, वहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत कर आई है। ऐसे में यहां पर पावर बूस्टर बीजेपी को जरूर मिलेगा। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के अंदर कई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, जिसको लेकर आज जो केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक हो रही है, उसमें हो सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम लोगों के लिए कोई बड़ी सौगात जो है कौन
केंद्र सरकार इस कैबिनेट में दे सकती है, जिसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि अब तक हम देखते आए हैं कि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, चाहे उसमें चुनावी घोषणा पत्र की बात करें या फिर जो बीजेपी क्या घोषणाएं देगी इस बार दिल्ली चुनाव के लिए, उसके पत्ते बीजेपी नहीं खोले हैं, ना ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि संभवतः 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की दिल्ली में एक रैली बताई जा रही है और उस रैली के बाद ही बीजेपी जो है वो फिर खुलकर मैदान में आएगी, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि एक तरफा जो है गेम है वो चल रहा है। अरविंद केजरीवाल नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, बीजेपी ने अभी तक अपने किसी भी प्रकार के पत्ते नहीं खोले, ना ही उम्मीदवारों के तौर पर, ना ही किसी भी योजना का ऐलान बीजेपी ने किया है। तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।